Good morning everyone, myself Fazka Khan. I am studying in class 9. Today I present chapter 5, the fundamental unit of life, subject science. तो अनुषा ने भी आपको सेल ऑर्गेनिज्म बताया था. अभी मैं आपको सेल की थ्योरी बताऊंगी. सेल की थ्योरी डिस्कवर हुई थी इन 1938 टू 1939 में. 1938 टू 1939 में हमारी सेल की थ्योरी डिस्कवर हुई थी. सेल हमारी लाइफ की बेसिक यूनिट होती है. फॉर एग्जांपल जैसे एक घर होता है, उसकी बेसिक यूनिट एक ब्रिक होती है. ऐसे ही एक बॉडी की एनिमल स्ट्रक्चर की बेसिक यूनिट सेल होती है. अब एक बॉडी की बेसिक यूनिट सेल होती है, ऐसे घर की बेसिक यूनिट एक ब्रिक होती है, यानी एक ईंट होती है. अब जो सेल होता है, जैसे अब एक ही सेल से एक बॉडी नहीं बनती, उसके अंदर काफ़ी बड़ा प्रोसेस होता है. जैसे पहले हमारे सेल होते हैं, जो वो डिवाइड होते हैं, उसके बाद टिश्यू में बन जाते हैं वो. उसके बाद वो ऑर्गन बन जाता है. टिश्यू से ऑर्गन नहीं बनते, वो बहुत सारा प्रोसेस होता है, उसके बाद वो ऑर्गन बनता है. ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर हमारी बॉडी बनती है. तो एक सेल में और एक सेल से एक बॉडी तक बनने में इतना बड़ा प्रोसेस होता है. ऐसे ही एक ब्रिक से एक घर को बनने में भी बहुत बड़ा प्रोसेस होता है. अब जो सेल का स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस टाइप का होता है. अब हम सेल के कंपोनेंट पढ़ेंगे. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंपोनेंट. सबसे पहले जो ये बीच में छोटा सर्कल होता है, इट्स कॉल्ड एज न्यूक्लियस. जो सेल की आउटर मोस्ट लेयर होती है, उसके बाहर एक मेम्ब्रेन होती है, उसको बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन दिखती नहीं है, वो हाइड होती है, पर उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम यहाँ सेल मेम्ब्रेन बना देंगे. सेल मेम्ब्रेन. अब न्यूक्लियस और इसके आउटर मोस्ट लेयर के बीच में जितना गैप होता है वो खाली नहीं होता. उसके अंदर एक लिक्विड फ्लूइड होता है, इट्स कॉल्ड एज साइटोप्लाज्म. ये इसके 3 कंपोनेंट है. पहले हम पढ़ेंगे न्यूक्लियस. न्यूक्लियस सेल का ब्रेन होता है. ये सेल को कंट्रोल करता है. जैसे हमारी बॉडी का ब्रेन होता है, वो हमें कंट्रोल करता है कि अब हमें कौन सा काम करना है, कैसे करना है. ऐसे जो न्यूक्लियस होता है वो सेल को कंट्रोल करता है, क्योंकि वो बहुत सारा वर्क करता है. तो न्यूक्लियस के अंदर हमें बनते हैं क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है न्यूक्लियस के अंदर, जैसा हम इसके अंदर देख रहे हैं. तो ये क्रोमोसोम्स होते हैं. क्रोमोसोम्स के अंदर मिलता है हमें डीएनए. डीएनए का स्ट्रक्चर इस टाइप का होता है. इसके अंदर मिलेगी हमें जीन. जो जीन होते हैं ना डीएनए के अंदर, ये 2 छोटे छोटे ट्यूब है ना, जब ये आपस में जॉइंट हो जाती हैं तो तब ये जीन बन जाती हैं. जो इसके छोटी ट्यूब हैं, जब ये आपस में जॉइंट होते हैं तब ये जीन बनती हैं. उसके बाद हम पढ़ेंगे, ये था हमारा न्यूक्लियस. अब हम पढ़ेंगे सेल मेम्ब्रेन. सेल मेम्ब्रेन, सेल के आउटर मोस्ट लेयर के ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है. इसका वर्क होता है, ये डिसाइड करती है कि सेल के अंदर किस चीज़ को एंटर होना है और किस चीज़ को एग्जिट होता है. फॉर एग्जांपल जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारे सेल ऑक्सीजन लेते हैं, तो हम मिक्सचर ऑफ गैसेस के साथ ऑक्सीजन लेते हैं, प्योर ऑक्सीजन नहीं होती. तो हमारे सेल क्या करते हैं, जो उनकी ये आउटर मोस्ट लेयर होती है ना, ये सिर्फ ऑक्सीजन को फिल्टराइजेशन कर अंदर जाने देती हैं और अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को ही बाहर आने देते हैं. तो ये एंटर और एग्जिट का काम करते हैं. और दूसरा काम इनका ये होता है, ये सेल को प्रोटेक्ट करती है, क्योंकि सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, तो वो काफ़ी वो सॉफ्ट होता है, तो कहीं वो बस्ट ना हो जाए, तो ये इस चीज़ का भी प्रोटेक्ट करती है. ये सेल मेम्ब्रेन थे. अब हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म. साइटोप्लाज्म सेल के अंदर एक लिक्विड होता है. इसका काम होता है चीज़ों को ट्रांसफ़र करना, और अपने अंदर ये न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल्स को होल्ड रखता है. जैसे सेल के अंदर से किसी सेल ऑर्गेनल को इधर से इधर जाना है, तो सेल के हाथ नहीं होते, वो इधर से चीज़ इधर उठाकर रख दे, तो जो इसके अंदर लिक्विड होगा ना, वो इसके थ्रू अपना काम इधर से इधर कर सकेंगे. ट्रांसफ़र का इसका काम होता है. तो ये साइटोप्लाज्म था. अब हम पढ़ेंगे सेल कितने टाइप के होते हैं. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल. यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर.
यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ये दो टाइप के सेल्स होते हैं। जो यूनिसेलुलर सेल होता है वो सिंगल सेल होता है और जो मल्टीसेलुलर सेल्स होता है वो मैनी सेल्स होता है, यानी एक तरीके से सेल का ग्रुप होता है। ये दोनों अपना काम टाइम से करते हैं, पर हमने ये सुना है ये सिंगल सेल होता है और ये बहुत सारे सेल होते हैं, ये अपना काम एक साथ कैसे कर लेते हैं, वो भी टाइम से। वो इस वजह से करते हैं, जैसे हम इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं अमीबा, और इसमें ले लेते हैं हम एनिमल बॉडी, एनिमल सेल्स। जो अमीबा होता है वो आपस में डिवाइड होता है। जैसे ये एक अमीबा है, ये पहले एक है, फिर ये डिवाइड हुआ तो ये 2 में हो गया, फिर ये 2 से 4 में हुआ, 4 से 8 में हुआ, तो इस तरीके से डिवाइड होता है। और जो मल्टीसेलुलर सेल होते हैं ये बहुत सारे ग्रुप ऑफ सेल्स होते हैं, तो ये आपस में डिवाइड होते हैं अलग अलग ऑर्गन की तरफ, अलग अलग सिस्टम की तरफ। जैसे बहुत सारे सेल्स हैं तो आधे स्टमक की तरफ चले गए, आधे ब्लड सेल्स के पास चले गए, तो ये अपना काम दोनों टाइम से कर लेते हैं। ये अपना काम दोनों टाइम से कर लेते हैं। तो ये थे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। अब हम पढ़ेंगे यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स। जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं इनके पास इनका न्यूक्लियस होता है, पर इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता, और इनके अंदर सेल ऑर्गेनेल्स ज़्यादा होते हैं और इनके अंदर कुछ ही सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। और जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनके सेल ऑर्गेनेल्स पे उनकी मेम्ब्रेन होती है, पर जो इनके प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं इनके ऊपर इनके मेम्ब्रेन नहीं होती है। इनके सेल ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन नहीं होती है और इनके पास सेल ऑर्गेनेल्स के पास मेम्ब्रेन होती है ना। तो ये था सेल। अब मैं बताऊंगी कि इनके कुछ डेट की ये जो न्यूक्लियस था हमारा कब डिस्कवर हुआ था। न्यूक्लियस हमारा डिस्कवर हुआ था इन 1931 में, इसको रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया था। और जो सेल था, सेल हमारा डिस्कवर हुआ था इन 1665 में, इसको रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। और जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन, इसका दूसरा नाम होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये दोनों का काम सेम ही होता है, बस ये सेल मेम्ब्रेन का दूसरा नाम है। अब हम करेंगे सेल वॉल। सेल वॉल यानी सेल की दीवार। तो ये एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होती है। अगर ये सेल वॉल एनिमल सेल के अंदर प्रेजेंट होती तो हमारी जो स्किन होती है वो हमेशा हार्ड होती है, हमारे सेल्स हार्ड होते हैं। पर हमने देखा है कि जो प्लांट सेल होते हैं उनकी जो ब्रांचेज होते हैं वो हार्ड होती है। वो हार्ड इस वजह से होती है क्योंकि उनके जो सेल होते हैं ना, उनके पास सेल वॉल होती है। तो ये था हमारे सेल की थ्योरी, और सेल ऑर्गेनेल्स आपको अनुषा ने कराई दिए थे। तो ये मेरा सेल। थैंक यू।